बोल शांतिनाथ भगवान की। तुम तरण तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम श्रीनाभिनंदन जगत वंदन नमो शीत निरंजनम जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकम ध्यान रूप अनूप उपमं नमो सिद्ध निरंजनम गगन मंडल मुक्ति पदवी सर्व ऊर्ध निवासनम ज्ञान ज्योति अनंतराजे नमो सिद्ध अज्ञान निंद्रा विगत वेदन दलित मोह निरायुषं नाम गोत्र निरंतरायं नमो सिद्ध निरंजनम विकट क्रोधा मान योद्धा माया लोभ विसर्जनम प्रागदेश विमर्द अंकुर नमो सिद्ध निरंजनम विमल केवल ज्ञान लोचन ध्यान शुक्ल समीरितम योगिना अतिगम्य रूपम नमो सिद्ध योगने समुशरणमुन्द्रा परिपल्यकासनं सर्वदिशे तेजरूपं नमो सिद्ध निरंजनम जगत जिनके दास दासी तास आस निरासनम चंद्र पे परमानंद रूपम नमो सिद्ध निरंजनम सो समय समकित दृष्टि जिनकी सोय योगी अयोगिकम देखता मानी न होवे नमो सिद्ध चंद्र सूर्य दीपमणि की ज्योति न उल्लंघितम तेजोतिथि अपरम ज्योति नमो सिद्ध तीर्थ सीता अतीर्थ सीता भेद पंचदशाधिकम सर्वकर्म विमुक्त चेतन नमो सिद्ध एक माहि अनेक राजे अनेक माहि एककम एक अनेक की नाहि संख्या नमो सिद्ध निरंजनम अजर अमर अलक अनंत निराकार निरंजनम परब्रह्म ज्ञान अनंत दर्शन नमो सिद्ध निरंजनम अतुल सुख की लहरों में प्रभु लीन रहे निरंतरम धर्म ध्यान सिद्ध दर्शन नमो सिद्ध निरंजनम ध्यान धूपम मनः पुष्पम पंचेन्द्रिय हुताशनम क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरंजनम तुम मुक्तिदाता कर्म गाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थनंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम महावीर
जिनेश्वरम्। मंगलमय पंच परमष्टि नमोकार मंत्र की पावन ऊर्जा वलय में नमो सिद्धाणम नमो लोये शब्द साहुना। आपने और हमने सबने मिलकर सिद्ध भगवान की स्तुति की। बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार सुनाते हैं, लेकिन अनुभव थोड़ा कम होता है। सुनने का भी अनुभव है, सुनाने का भी अनुभव है, लेकिन इसका असर कैसे होता है, इसका अनुभव बहुत कम है। और जो व्यक्ति, जो साधक सिद्ध परमात्मा की ऊर्जाओं का अनुभव करता है, सच में उसको बड़ी शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है और तन को साता मिलती है। तन को, शरीर को क्या मिलती है? साता। भले वेदनीय कर्म बहुत उदय में है, फिर भी वो वेदना भी बुरी नहीं लगती, आराम से सहन होता है। ये आराम से सहन होना ये बहुत बड़ी साधना है। बहुत बार जरा से भी नींद ना आए तो आदमी बेचैन होता है, जरा सी चोट लगे तो बड़ा दुखी होता है, जरा सी फुंसी उठे रात दिन परेशान होता है। लेकिन बहुत सारों को देखा, चोट भी लगी हैं, घंटों नींद भी नहीं आती, अनेक प्रकार के पारिवारिक व्यवधान भी रहते हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं, मतलब अशांत नहीं होता, अशांत नहीं होता, शांत ही रहता है और उन चोटों को आराम से सहन कर लेता है। पूछते हैं क्या दर्द नहीं हो रहा है? हाँ, दर्द तो बहुत है, लेकिन महाराज साहब सहन हो रहा है। बस इतना ही है, आगे कर्म का बंधन न हो, बस सहन आ जाए, शीलता आ जाए, बस यही चाहते हैं। तो इस सिद्ध भगवंतों की आराधना करने से बड़ी गहरी ऊर्जा आती है। सिद्ध परमात्मा जो सिद्ध हो गए, बुद्ध बन गए, मुक्त बन गए, छोड़ के चले गए। अपनी आत्मा तो चली गई, पर उनका शरीर भी यहीं रहा, उनके श्वासोश्वास भी यहीं रहे, उनके चलने की दृष्टि, चलने की ऊर्जा, बोलने की ऊर्जा, खाने की ऊर्जा, पीने की ऊर्जा सब यहीं पर तो है। तीर्थंकर महावीर ने साधना की, केवली बन गए, केवली अवस्था में वर्षों तक रहे, सिद्ध बुद्ध बन के चले गए, उनका शरीर तो यहीं रहा। और केवली होने के बाद, केवल ज्ञान के बाद जो भी क्रिया करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जिस ऊर्जा से जो कर्म होता है वो ऊर्जा सिद्ध ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा? सिद्ध ऊर्जा, परिशुद्ध ऊर्जा। और ऐसी ऊर्जा होती है, वो अगर हमारे जीवन से जुड़ गया तो पूर्व जीवन के निकासित कर्मों को भुगतान करने में भी शांति मिलती है और आदमी बेचैन नहीं होता है। चोट लग गई, आराम से सहन होता रहता है, बैर के भाव नहीं आते। किसी ने गंदी गाली दी, सुन लिया, थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन मन में कोई बैर के भाव नहीं जगे। यही अनुभव है। इस अनुभव को बढ़ाइए। सिद्ध भगवंतों की स्तुति से ये अनुभव बढ़ता है। स्वतः
बढ़ेगा, बड़ा आनंद रहेगा। पीछे कोरोना काल में क्या क्या हुआ, लेकिन बहुत सारों ने बड़े शांत होकर सहन किया। ऐसा सहन किया, देखने पर ही बड़ी हैरानी, सहन कैसे कर गए। जिनके अंदर ऐसा सहनशीलता का भाव आता है वही सिद्ध भगवंतों की ऊर्जा है। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, जो हमारे आराध्य थे, आराध्य हैं, और जिनके पावन दर्शन समाधि के माध्यम से होते हैं, स्मृति के आधार पर उनकी जीवनचर्या को थोड़ा पढ़ के देखना, उन पर भी बड़े बड़े कष्ट आए, बड़ी तकलीफें हुई, लेकिन हर अवस्था में शांत रहे और स्वयं शांत ही थे। जा रहे हैं नंगे पर पैदल, नंगे पैर पैदल जा रहे हैं, बहुत दूर पहुंचना है। संत कोई आगे हैं, कोई पीछे हैं, कदम धीरे धीरे पीछे चल रहे थे। अचानक सामने से एक अधेड़ अवस्था का आदमी दौड़ा दौड़ा आया और सीधे झुका, चलते हुए महाराज श्री जी के पैर पकड़े। तपस्वी महाराज ने थोड़ा कहा, हो गया, तेरी वंदना हो गई, उठ जा। उठ गया, हाथ जोड़ के बोलता है, महाराज जी मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ? बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। बेटी की सगाई कर चुका हूँ, सोचा था 8-10 बाराती आएंगे, लेकिन पता लगा है बहुत सारे आ रहे हैं। अगर बाराती आए, उनको भोजन भी नहीं करा पाया तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं? किसी ने कहा तपस्वी महाराज के पास चला जा, तो पता लगा आपका बिहार हो चुका था, इसी गांव से आया हूं, तपस्वी गुरुदेव मुझ पर कृपा करो। चलते चलते रास्ते में रोक दिया उसने। नंगे पैर थे, चल रहे थे, जहाँ पर खड़े थे उनके पैर में एक पत्थर चुभ रहा था। क्या चुभ रहा था? एक पत्थर चुभ रहा था। खड़े खड़े सुन रहे थे, लेकिन पत्थर चुभ रहा था, अनुभव कर रहे थे पत्थर चुभ रहा है। और उसने आते पैर को पकड़ा, थोड़ा दबा भी दिया तो और चुभ गया। तपस्वी महाराज उसकी तरफ देखते रहे, थोड़ी देर तक देखते रहे। वो आशीर्वाद नहीं दिया, कोई मंगल भावना विशेष नहीं कहा। थोड़ा सा नीचे झुके, पैर के नीचे जो पत्थर चुभा था उसको हाथ में लिया और बोले, मुझे चुभता है तुम, मुझे चुभता है, मुझे चुभने को आया। ऐसा पत्थर लिया और थोड़ा से आंखें बंद करी, नमो सिद्धाणम बोला और उस व्यक्ति के हाथ में पकड़ा दिया। इसको लेकर के जा, तिजोरी में रख देना। वो ग्राम का रहने वाला वो भोला भक्त, हाथ में क्या है? रास्ते में पड़ा हुआ तपस्वी महाराज के पैर में चुभने वाला वो टेढ़ा मेढ़ा पत्थर है। क्या है? आंखों से पत्थर दिख रहा है, अनुभव भी पत्थर का ही है। पत्थर नहीं तो है तो पत्थर ही। पर उस व्यक्ति ने उसको पाया, छाती से लगाया, माथे से लगाया, वंदना करी, नमन किया, हाथ जोड़ के शांत देखता रहा। तपस्वी महाराज आगे निकल गए और पीछे मुड़ा, घर पहुंचा, अपने जहाँ पर थोड़े बहुत पैसे रखता था वहाँ पर रख दिया।
पत्थर रख दिया, पर मन में अश्रद्धा नहीं है, मन में प्रश्न भी नहीं है, मन में सवाल भी नहीं है। ये पत्थर क्या देगा, ये पत्थर क्या करेगा, इससे क्या होगा। बाराती पहुंचे, तैयारी हो रही है, डिब्बा खुलता है, पैसे निकालता है, सामान खरीदता है। सारे बाराती खा कर के गए, उपहार भी दे दिया, लेकिन उस जहाँ पर उस पत्थर को रखा था वहाँ के पैसे कम नहीं पड़े। कौन लेके आया पैसा, कौन डाल के चला गया है, वो विषय थोड़ा अलग है। किसी ने डाला तो होगा ना, बिना डाले कहाँ से आते, वो विषय अलग है। परंतु सारा काम सफल हो गया, था तो पत्थर ही, पर उस पत्थर में क्या था, नमो सिद्धाणम की ऊर्जा थी। उस ऊर्जा को बचाने के लिए, उस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कितनी गहरी श्रद्धा की जरूरत है। इसलिए श्रद्धा परम दुर्लभ, कहीं पर श्रद्धा रखना बड़ा दुर्लभ होता है। लेकिन तपस्वी स्वामी श्री निहालचंद जी महाराज के जीवन में, उनकी जीवनचर्या में ये सिद्ध भगवंतों की निरंतर ऊर्जा बहती थी। स्वयं तो तारणहार थे, और जिसको देखा वो भी तर गया, जिसको स्पर्श दिया वो भी तर गया, सबको तार के चले गए। ऐसे तीर्ण तारण जहाज वो हमारे आराध्य रहे हैं, हमारे गुरु परिवार के महान रहे हैं। उनके नाम पर गुरु परिवार का नाम है। ऐसे परम घोर तपस्वी निहालचंद जी महाराज की ये जो समाधि है, वो उनका प्रतीक रूप तो है, स्तंभ खड़ा भी है, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है, जो काम असंभव है वो काम वहां पर संभव होता है। असंभव काम भी संभव होता है, बस केवल जानकारी चाहिए। कितनी बार घूमना है, कितनी बार नमन करना है, कितनी बार प्रणाम करना है। ये भूमि का महत्व, इस जगह का महत्व क्यों बढ़ा, क्योंकि सिद्ध भगवंतों की ऊर्जा जुड़ी है। इसलिए सिद्ध भगवान कुछ नहीं करते, वो तो अनंत सुख में, अनंत आनंद में, अनंत प्रसन्नता में, लेकिन उनकी ऊर्जा हमको संभालती है। इसलिए नमो सिद्धाणम की साधना बहुत ऊंची साधना है। एक बार नमो सिद्धाणम की धारा जुड़ गई जीवन से, जन्मों जन्म के अशुभ कर्म क्षय होते हैं। उस भाई के मन में कैसी समर्पण भाव थी कि पत्थर, पैर में चुभने वाले पत्थर ने उसका बेड़ा पार कर दिया। मतलब तपस्वी महाराज की साधना की ऊर्जा पहुंच गई और संभाल दिया। इसलिए सिद्ध परमात्मा की पूजा करें, और पूजा की विधि यहीं पर लिखी है। ध्यान धूपम मनः पुष्पम पंचेन्द्रिय हुतासनम क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरंजनम। बड़ी सुंदर विधि है। ध्यान धूपम, धूप चढ़ाते हैं पूजा में, तो धूप क्या है, हमारा ध्यान है। ध्यान का मतलब एक तो 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। यहाँ पर ध्यान का मतलब एकाग्रता। क्या? एकाग्रता, एकदम एकाग्र होना।
उस एकाग्रता में बड़ा आनंद रहता है। आदमी बहुत चंचल है, हमारी इंद्रियां बड़ी चंचल हैं। हम सोते हैं तो भी एकाग्रता नहीं होती, वहां पर भी चंचलता रहती है। और 24 घंटे हम लगातार अधिकतर चंचल अवस्था में रहते हैं, लेकिन एकाग्र बन गए। हमारे आंतरिक बाह्य शरीर का एकदम शांत, कोई भी शरीर का अंग प्रत्यंग एकाग्र एक वलय में आ गया। एक वलय में आना होता है, उसको एकाग्रता बोलते हैं। और ये मैंने बता तो दिया, लेकिन इसको भी अनुभव करना होता है। जब एकाग्रता की साधना होती है तो हमारा संपूर्ण शरीर, संपूर्ण इंद्रियां प्रकृति से जुड़ जाती हैं। ये प्रकृति से एकम एक हो जाते हैं। हवा, वनस्पति, अग्नि, जल, इसकी सारी ऊर्जा हमारे शरीर से एक वलय में आता है तो चंचलता पूरी खत्म हो जाती है। चंचलता पूरी खत्म होते ही मन शांत रहता है। अब मन शांत, मन वही हमारा पुष्प है चढ़ाने के लिए परमात्मा को। अगर वो चढ़ गया तो पत्थर भी भगवान है। तो ऐसी साधना पंचेंद्रिय हुतासनम, पांचों इंद्रियों की कामनाएं, वासनाएं इंद्रियों को नष्ट नहीं करते। इंद्रिय तो वरदान है, आंख, नाक, कान, ये तो वरदान है, ये तो अनमोल धरोहर है। इसके बिना तो जीवनचर्या चलेगी नहीं। लेकिन इसमें उठने वाली जो नकारात्मक भाव हैं, गंदे भाव हैं, उनको आहुति के रूप में अग्नि में डाल दिया जाता है। क्षमा रूपी जाप, संतोष रूपी पूजा, इसकी व्याख्या बाद में करेंगे, लेकिन कहने का अर्थ इतना ही है। यह सिद्ध स्तवन, सिद्ध स्तुति अगर जीवनचर्या से जुड़ गया तो कभी भी मिथ्यात्व मार्ग में हमारा प्रवेश ही नहीं होगा। चारों तरफ 100 मिथ्यात्वी बैठे हों, मिथ्यात्व का प्रदर्शन कर रहे हों, मिथ्यात्व की बातें बता रहे हों, दबाव डाल रहे हों, लेकिन हम कभी मिथ्या मार्ग में जाएंगे ही नहीं, प्रवेश ही नहीं होगा। अगर सिद्ध भगवान की ऊर्जा हमारे अंदर है, अगर अंदर है, पूर्ण सुरक्षित रहेंगे, कुछ भी परेशानी नहीं। हमेशा सम्यक भाव बने रहेंगे, सम्यक्त्व के भाव बने रहेंगे और उसके माध्यम से जीवन को बहुत उन्नत बना सकते हैं। तो तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज के जीवन से हम समझ सकते हैं कि सिद्ध भगवान की आराधना, उपासना से कितने बल आता है। तो कभी भी इस स्तवन का जाप करने से, पाठ करने से, ध्यान करने से, अगर इसके माध्यम से अगर ऊर्जा जुड़ गई, नमो सिद्धाणम की, नमो सिद्धाणम की अगर ऊर्जा जुड़ गई, कौन सी ऊर्जा? जो इसी ब्रह्मांड में है। चाहे ऋषभदेव की ऊर्जा हो, चाहे भगवान महावीर स्वामी की ऊर्जा हो, या चंदा प्रभु जी की ऊर्जा हो, सारी ऊर्जाएं इसी ब्रह्मांड में घूमती हैं। और ये ऊर्जाएं इकट्ठी हो गई, इकट्ठी हो गई, इकट्ठी हो गई, अगर हमारे अंदर स्थिर हो गई, उसी से मंत्र बनते हैं। क्या बनते हैं? मंत्रों की रचना होती है। मंत्रों की रचना होकर स्वयं बाहर निकलते हैं। फिर उन्हीं मंत्रों की साधना से समस्याओं का समाधान होता है। तो ये सिद्ध भगवान को नमन और प्रणाम। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मंगल 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 हो। शांति शांति
शांति शांति। दर्वक्षेत्र मंगलम काल भाव मंगलम भाव काल मंगलम। शांति 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 शांति। नमो लुई सब्ब साहुणम नमो लुई सब्ब साहुणम। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। ओम वर्धमानाय नमो नमः।